क्या कोई 20 बार शादी कर सकता है, वो भी सिर्फ लड़कियों को मारने के लिए। वो एक एक करके लड़कियों को शादी का सपना दिखाकर मंडप के बजाय मौत के मुंह में ले आता था। अजीब बात यह थी कि उसने लड़कियों से ऐसा क्या कहा होगा जो सभी लड़कियां उसकी बातों में आ जाती थी। आखिर कौन था वो जो 6 साल तक पुलिस के भी हाथ नहीं आया। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि वो सच्चाई है जो आज भी किसी की जान बचा सकती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2003 में, जब कर्नाटक के मंगलुरु के पास का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम था मोहन कुमार। वो पेशे से सरकारी टीचर था। लोगों की नज़र में वो कम बोलने वाला और एक सीधा साधा व्यक्ति था, और इसी की आड़ में उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसको सुनकर इंसानियत भी कांप उठे। उसका शिकार करने का तरीका रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो 22 से 35 साल की उन लड़कियों को टारगेट करता था जिनकी शादी नहीं हुआ करती थी। वो खुद को सरकारी अफसर बताकर उनको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया करता था, और भरोसा जीतने के लिए उसी लड़की का जो सरनेम हुआ करता था वही सरनेम अपने नाम के आगे लगाया करता था ताकि उसका भरोसा आसानी से जीता जा सके। उन गरीब लड़कियों के लिए मोहन मसीहा बनकर आता था, और उनके सामने अपना सबसे घातक हथियार चलता था कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। मोहन की ये बात लड़कियों को किसी सपने से कम नहीं लगती थी, और इसी भरोसे की आड़ में मोहन उन लड़कियों को घर से भागने के लिए फोर्स करता था, और वो उनसे कहता था कि यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, वहीं जाकर हम शादी करेंगे और एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। लड़कियाँ अपना खुशहाल भविष्य का सपना लिए मोहन के साथ आंखें बंद करके चल दिया करती थीं, लेकिन उनको नहीं पता था वो किसी शादी के मंडप पर नहीं बल्कि मौत के मुंह में जा रही हैं। मोहन उन लड़कियों को शहर में ले जाकर एक सस्ते से लॉज में रुकता था, और उसी रात उस लड़की के साथ फिजिकली रिलेशन बनाता था, और उस रात के बाद शुरू होता था मोहन की दरिंदगी का असली खेल। अगली सुबह वो उन्हें मंदिर ले जाने के बहाने उनसे कहता था कि अपने सारे गहने यहीं कमरे पर छोड़ दो, रास्ते में कहीं चोरी या फिर गुम हो सकते हैं। इसलिए लड़की जो अपने साथ सामान या फिर पैसे ज्वेलरी लाती थी वो सब कमरे पर ही छोड़ जाती थी। कमरे से चलने के बाद मोहन जब रास्ते में पहुंचता था तो अचानक फिक्रमंद हो जाता था, और लड़कियों से कहता था कि रात हमसे कुछ गलती हो गई थी, हम अभी इस कंडीशन में बच्चे की प्लानिंग नहीं कर सकते, तो तुम्हारा अभी गर्भवती होना अभी ठीक नहीं है। ये कहकर वो उन लड़कियों को एक गोली दिया करता था। वो गोली कोई आम गोली नहीं बल्कि वो होता था साइनाइड। गोली देने के बाद वो उन लड़कियों को पब्लिक टॉयलेट में जाने के लिए बोलता था। वो उनसे कहता था कि इस गोली को खाने के बाद शायद तुम्हें वोमिटिंग टाइप फील हो सकता है, इसलिए तुम वहीं टॉयलेट में जाकर ही या वॉशरूम में जाकर इस गोली को खाना। और लड़कियाँ उसकी बातों में आ जाती थीं, और वो गोली लेकर वो सीधा पब्लिक टॉयलेट में चली जाती थीं। वॉशरूम में जाने के बाद लड़की जैसे ही उस गोली को खाती थी, उस गोली के खाने के बाद लड़की की सांसें रुकने लगती थी, और कुछ देर बाद खेल खत्म हो जाता था। मोहन यहीं नहीं रुकता था। वो पब्लिक टॉयलेट के बाहर खड़ा रहता था और उस लड़की के दम तोड़ने का इंतजार करता था। जैसे ही लोगों की भीड़ उस पब्लिक टॉयलेट तक इकट्ठा होती थी, उसको कंफर्म हो जाता था कि जो काम के लिए वो यहाँ आया था वो उसका पूरा हो चुका है। उसके बाद मोहन वापस उसी कमरे पर जाता था और वहाँ से लड़की के पैसे और गहने लेकर अपने घर चला जाता था, और कुछ दिन आराम करने के बाद अपने अगले शिकार की ओर चल पड़ता था। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। इतनी लाशें मिलने के बाद भी पुलिस उसे आखिर क्यों नहीं पकड़ पाई थी। हैरानी की बात यह है कि साल 2003 से लेकर साल 2009 तक ये बड़े आराम से उस क्षेत्र में घूमता रहा और पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस के पास लाशें तो पहुंचती थी, पोस्टमार्टम में साइनाइड की पुष्टि भी होती थी, लेकिन पुलिस कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पा रही थी, क्योंकि वजह बड़ी अजीब थी। मोहन बहुत शातिर था और उन लड़कियों को एक शहर या फिर एक जगह नहीं मारता था। वो एक लड़की को मैसूर तो दूसरी लड़की को मंगलुरु में जाकर मारता था। इसी वजह से थाना क्षेत्र अलग हो जाता था, और पुलिस इसी कंफ्यूजन में रहती थी कि उसका थाना क्षेत्र है, उससे हमें क्या मतलब। और पुलिस को ये सब केसों के बाद ये भी लगता था कि शायद ये लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। और इसी सब की आड़ में किसी को शक भी नहीं हुआ कि इसके पीछे कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक खौफनाक किलर है। मोहन इस वारदात के बाद अपने परिवार में आराम से लौट आता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन कहते हैं ना कि अति का अंत जरूर होता है, और मोहन की इस अति का भी अंत होने वाला था। साल 2009 में मंगलुरु से एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। पुलिस ने जब उस लड़की की कॉल डिटेल निकाली तो पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जिससे घंटों तक बात हुआ करती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस लड़की का वो नंबर था वो लड़की भी कुछ महीनों पहले लापता हो गई थी।
लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस मोहन को ट्रेस कर लेती है और शक होने पर उसके पीछे लग जाती है। और पुलिस को अचानक सूचना मिलती है कि मोहन किसी और लड़की को मंगलुरु के बस स्टैंड पर ले गया है और उसके साथ भी वही करने वाला है जो उसने अब तक उन लड़कियों के साथ किया था। लेकिन इस बार मोहन की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मोहन जैसे ही उस लड़की को साइनाइड की गोली देता है तभी पुलिस उसको अचानक गिरफ्तार कर लेती है। इस मामले में अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद मोहन उस 21वीं लड़की को भी मार चुका होता, लेकिन गनीमत रही पुलिस ने उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मोहन पुलिस के सामने ऐसे बैठा था जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया हो। मोहन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मोहन को उसके घर ले जाती है, जहां से पुलिस को साइनाइड की गोली और कुछ मोबाइल मिलते हैं। मोहन ने पुलिस को यह भी बताया कि जो लड़कियों के पैसे और गहने होते थे उनको बेचकर वो अपने घर का खर्च चलाता था। मोहन के लिए वो लड़कियां सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि शायद पैसे कमाने का एक जरिया हुआ करती थी। मोहन को इस मामले में उम्र कैद तो हुई, वो आज सलाखों के पीछे भी है, लेकिन क्या उन परिवारों के आंसू सूख पाए होंगे जिनकी बेटियां कभी घर वापस नहीं लौटी। ये वीडियो लोगों के लिए एक चेतावनी है। आज के इस दौर में अपने भरोसे की चाबी किसी अजनबी को न सौंपें, क्योंकि वही हाथ थामने वाला रक्षक कभी भक्षक भी हो सकता है। अगर इन 20 मासूमों का दर्द आप तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को अपनों तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर आज भी किसी की ज़िंदगी बचा दे। इसलिए होशियार रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।